हेलो माय डियर स्टूडेंट। और कैसे हो क्लास 10 के बच्चों। आप लोगों का बहुत डिमांड था कि सर चैप्टर 2 बायोलॉजी का एक वीडियो बनाइए, क्योंकि मैं ऑफलाइन आजकल पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज किए थे और हमको बोले थे कि सर आप चैप्टर 2 जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है जो बायोलॉजी का है उसका हमारा एग्जाम नज़दीक आने वाला है, तो प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस चैप्टर। तो मैंने बाबू इस चैप्टर का वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ। देखो अपने समय अच्छे बनाने की कोशिश किया हूँ। तो देखते हैं कि चैप्टर 2 में क्या क्या है। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या है, चैप्टर 2 का नाम जैसे आप लोग जानते हैं, जो बायोलॉजी की बात हो रही है। चैप्टर 2 का जो नाम है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन, इट्स ऑल्सो फॉर योर लाइफ ऑल्सो। क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि हाउ आवर ब्रेन कंट्रोल एवरीथिंग एंड हाउ हार्मोन ऑल्सो कंट्रोल एवरीथिंग इन आवर बॉडी। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का नाम है क्लास 10 के लिए जो बोर्ड एग्जाम होगा सीबीएसई, उसके लिए ये वीडियो है स्पेशल। तो आप कहीं जाइएगा ना, मैंने इसको लेवल में बांटा है, बहुत छोटा वीडियो होगा, कोई बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो प्लीज इसको देखिए। अगर अच्छा है तो आपको अच्छा लगे तो देखिए। हमने पहले लिख के रखा है इसको, मैंने ये नहीं किया है, पहले लिख दिया है कि टाइम कम लगेगा, कि वो लिख के पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है वो डायरेक्ट पीपीटी पढ़ाने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट कभी कभी मैं पढ़ाता हूँ। तो देखिए इसको हमने लेवल 3 लेवल में बांटा है बच्चों। इस चैप्टर को हमने 3 लेवल में कैटेगराइज किया है कि लेवल 1 में क्या क्या पढ़ने, ये आपके सामने है। 2 लेवल ऑल है, मतलब इस चैप्टर को 3 लेवल्स में आप करके बाइफरकेट करके इसको पढ़ सकते हैं। तो लेवल 1 में हम लोग को पढ़ना है कंट्रोल का डेफिनेशन, कि व्हाट इज कंट्रोल, आखिर कंट्रोल होता क्या है। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ना है कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों एस्टुमुली और एस्टुमुलस। ठीक है ना। मैन और मेन, सिंगुलर प्लूरल। एस्टुमुली इज ए प्लूरल, एक से ज्यादा जब एस्टुमुलस होता है दैट इज कॉल्ड एस्टुमुली। एंड और एस्टुमुलस आप बोल सकते हैं, यू कैन से। उसके बाद हम लोग पढ़ना रेस्पॉन्स एंड रिएक्शन, आइदर रेस्पॉन्स बोलो, रेस्पॉन्ड बोलो, रिएक्शन बोलो, जवाब देना। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ना रिसेप्टर्स एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी इफेक्टर्स। तो ये 6 पॉइंट हमने लेवल 1 में रखा है। तो आप लास्ट पॉइंट जो है ना बहुत मजा आने वाला है, तो लास्ट लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको बहुत सारे टर्म यहाँ पे वैसा समझाएंगे जो आपको बुक में नहीं दिया हो। और सब बेस्ड है किस पे, एनसीईआरटी पे, ओनली एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो कहीं जाइएगा मत, अगर शुरू कर दिया वीडियो तो देखिए। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने दिख रहा है कंट्रोल। मेरे प्यारे बच्चों ये दिख रहा है कंट्रोल। व्हाट इज कंट्रोल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कंट्रोल इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, कि भैया बायोलॉजी में आखिर कंट्रोल क्या होगा, बायोलॉजी में कंट्रोल का मतलब क्या होता है। तो देखिए इट इज अ पावर और एबिलिटी ड्यू टू विच समवन वर्क अकॉर्डिंग टू योर वांट और विश। ये पावर हो सकता है या एबिलिटी हो सकता है जिसके कारण से कोई आपके अनुसार काम करता हो। जैसे आपके पास एक सर्वेंट, एक नौकर है, आप उसको कहते हैं कि बाबू पानी लेके आओ। ठीक है ना। वो पानी लेकर आता है, आपके पास लेके आता है। ठीक है। तो आपके पास पावर है, किस चीज का पावर है, मनी पावर है। देन ही और सी इज डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू योर विश, आपका पानी लेकर आ रहा है। सर मेरी बीवी है, अगर मैं शादी कर लेता हूं, सी विल बी इन माई कंट्रोल। तो आपके पास बाबू अगर पावर है, तो इसलिए मैंने पहले पावर लिखा है। तो पावर है तो ऑटोमेटिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब पावर मतलब आइदर यू है मनी पावर, और अलग अलग पावर हो सकता है। और यहाँ आपके पास एबिलिटी, आप क्लास में मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं, हमसे तो हम उससे ज़्यादा ताकतवर तो है नहीं। आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन हर और हिम। तो क्या होता है कि दे फॉलो मी, मेरा बात मानते हैं। वाई, बिकॉज वी हैव एबिलिटी। ऑल द टीचर के पास ऐसा एबिलिटी है कि छोटे टीचर, 5 फुट के टीचर, 7 फुट के टीचर, 6.5 फीट 6 फीट के बच्चों को पढ़ा रहा है, बॉडी बिल्डर बच्चों को पढ़ा रहा है। वाई, और उनका बात मान रहा है, दे आर फॉलोइंग, दे आर ओबेइंग, ओबीडियंट स्टूडेंट है। वाई, दे हैव एबिलिटी। तो आपके पास दोनों में से कोई एक होना चाहिए, आइदर यू हैव पावर, कि किसी को आप कंट्रोल कर सकें। अगर कोई बात नहीं मान रहा है तो आप उसका पैसा काट लीजिए। आप अगर किसी को सर्वेंट रखें, आपके अंदर वर्कर रखें, कोई बात नहीं मान रहा है, उसका सैलरी कट कर दीजिए। तो आपके पास ये पावर है ना, मनी पावर है, तो आपका काम करेगा। ठीक है ना। या आपके पास ऐसी एबिलिटी है कि कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई लोग आपके अनुसार काम कर रहा है, आपका वांट के अनुसार काम कर रहा है, तभी भी उसको बोलते हैं पावर है। ये बंदे के पास पावर है यार, क्लास को कंट्रोल कर लेता है, 100 बच्चों को कंट्रोल कर लेता है, तो उसके पास एबिलिटी है। तो इसलिए लेकिन आजकल ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। अगर अगर आपकी वाली नहीं मान रही है, मतलब घर वाली, मतलब उसको नहीं बोल रहे हैं, देन यू हैव टू अप्लाई द पावर। पावर अप्लाई कीजिए, अपने आप मान जाएगा। बेल ट्रीटमेंट कीजिए ना, अपने आप मान जाएगी।
ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, इट इज ए पावर और एबिलिटी, ये पावर हो सकता है, एबिलिटी हो सकता है, ड्यू टू विच, जिसके कारण से समवन वर्क अकॉर्डिंग टू योर वांट और विश, आपके अनुसार काम कर सकते हैं। अब भैया ये बायोलॉजी में यहाँ पे कहाँ पे रियल लाइफ का आ जाएगा, देखिए नेचर इज सिमेट्रिक, जो रियल लाइफ में होता है वो बायोलॉजी में आपके बॉडी में हो रहा है। अब ये हाथ, ये मेरे कंट्रोल में, वाई आई हैव पावर, मेरे पास पावर है, ब्रेन है, हार्मोन है, मैं चाह रहा हूं कि इस मार्कर को मैं उठाऊं, कैरी करूं, इसे लिखूं, तो ये मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो मेरे अनुसार काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि भैया यहां पे लिखो AND, एंड लिखो, ठीक है, तो ये लिख रहा है बिकॉज इट इज इन माई कंट्रोल, मेरे अनुसार जो काम करेगा, ये मेरी एबिलिटी है या मेरा पावर है। पावर या एबिलिटी के अनुसार अगर कोई काम करा, इधर दे आर बॉडी ऑर्गन है, टिश्यूज है, ग्लैंड है, या रियल लाइफ के कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो वो आपके कंट्रोल में इसको बोलते हैं। ठीक है ना, वी गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा लंबा खींच रहा तो आप, मेरी आदत है यार किसी भी पॉइंट को थोड़ा सा उसको एक्सैजरेट करके पेश मतलब उसको पूरी तरह से एकदम बच्चे के दिमाग में एकदम खोल के रख देना, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। आप मेरा ऑफलाइन अगर क्लास करते होंगे, चेक किए होंगे, तो जानते होंगे जब तक बच्चे के दिमाग में वो पूरी बातें नहीं बैठ जाती, एकदम घर नहीं कर जाती है, तब हम प्रोसीड नहीं करते तब तक। नेक्स्ट पॉइंट है बाबू, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत, आप लोग कोऑपरेट जैसे देखिएगा, कभी कभार क्या होता है कि आप रास्ते में जाते हैं और किसी की बाइक खराब हो जाती है, ठीक है ना, बाइक ठेल रहा है बेचारा, बंदे बाइक ठेल रहा है, और आप उसको बाइक को धक्का दे रहे हैं, यू आर ऑल्सो पुशिंग, उसको हेल्प कर रहे हैं, तो कहते भाई थोड़ा कोऑर्डिनेट कर दो, मतलब कोऑपरेट कर दो, थोड़ा कोऑपरेट कर दो। तो कोऑपरेट यहाँ पे जो है ना बायोलॉजी में उसी का नाम है कोऑर्डिनेशन। मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन। आपके पापा आपके बाहर का काम करते, पैसे कमा के लेके आते हैं, और तुम्हारी मम्मी जो है उस पैसे को मैनेज करके घर चला रही है, तुम्हारा फी दे रही है, ट्यूशन का फी दे रही है, तुम्हारी बेकार जरूरतों को पूरी कर रही है, ठीक है ना, तुम्हारे लिए वाईफाई की है, ये सब कैसे हो रहा है, कोऑर्डिनेट से। तुम्हारे पापा और मम्मी दोनों मिलकर तुम्हारा घर चला रहे हैं, ठीक है, तो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब 2 3 4 5 लोग मिलकर कोई काम करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं। तो हमारे बॉडी ऑर्गन में वैसा ही है, अगर किसी काम को मुझे करना है तो मेरे बॉडी के कई सारे ऑर्गन जो है ना एक साथ कंबाइन होकर काम करते हैं। इसको समझेंगे लोग, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से हम लोग समझा जाएगा। तो कहता है कोऑर्डिनेशन क्या है, तो इट इज ए प्रोसेस, ये ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस इन विच, जिसमें बॉडी ऑर्गन्स आर ऑर्गेनाइज्ड, हमारा बॉडी ऑर्गन ऑर्गेनाइज होता है इन ए प्रॉपर ऑर्डर। और कैसे ऑर्गेनाइज होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर ऑर्डर में, कि किसी काम को कर सके, टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा जाकर देख कर आओ, तब बगल वाले रूम में आलू रखा है कि नहीं रखा है, आपके मम्मी आपको बोली, आपका कान ने उसको सुना, फेनो रिसेप्टर यहाँ से उसको रिसीव किया, सेंसर, ठीक है ना, यहाँ से गया ब्रेन में, ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया कि क्या बोलिए, अच्छा बोलिए आलू को देख कर आने के लिए, तो ब्रेन मैसेज किया पैर को, अब पैर चल के जा रहा है, ठीक है ना, अब पैर चल के जा रहा है, तो फिर वहां पे आंख को मैसेज हुआ, देख तो भाई आलू है, तो आंख ने देखा, तो देखा आलू है, फिर वहां पे मुड़े आप, फिर आप पैर चल के आए, फिर तब मम्मी को आपको मुंह को मैसेज गया कि बोलो, तो मम्मी को आप बोले कि हाँ मम्मी आलू है। तो एक काम करना था, सिर्फ आलू देख के ना था, कितने बड़ी ऑर्गन है उसके काम आए, कान, ब्रेन, आंख, पैर, ठीक है ना, माउथ, इतने बड़ी ऑर्गन कोऑर्डिनेट हुए, एक साथ मिलकर प्रॉपर ऑर्डर में, पहले कान सुनेगा, तब ब्रेन को देगा, ब्रेन मैसेज करेगा आपके पैर को, पैर चल के जाएगा, फिर आंख को ब्रेन मैसेज करेगा, आंख देखेगा, फिर वापस आएगा। तो सभी बॉडी ऑर्गन बाबू मेरे एक साथ नहीं काम कर सकते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में काम करेंगे। पहले सुनने का काम होगा, फिर चलने का काम होगा, फिर देखने का काम होगा, फिर चलने का काम होगा, तब बोलने का काम होगा। तो ये क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। इसलिए हमने लिखा है इट इज अ प्रोसेस इन विच मेनी बॉडी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कंबाइन टुगेदर इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क। समझे? तो इस तरह आप लोग इसको आत्मसात कीजिएगा। बायोलॉजी में कभी कभी आत्मसात भी किया जाता है, मतलब कभी कभी याद भी किया जाता है। तो दो तरह का मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन होता है, एक बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस आ गई बानी, वो वाला नर्वस नहीं, मतलब जो एनिमल में होता है, जो ब्रेन रिलेटेड होगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स रिलेटेड होगा, उसे नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे बोलेंगे। और एक होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, जो एनिमल और प्लांट में दोनों होगा, जो केमिकल से कंट्रोल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक कुछ समझ में आई होगी कुछ तो समझ में आई होगी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे, स्टिमुली और स्टिमुलस। किताब में आपके यहीं से शुरू किया है,
स्टूमुली या स्टूमुलस, यानी किसी को प्रोवोक करना मेरे प्यारे बच्चों, प्रोवोक करना। ओहो, गलतियां लिख रहे हैं यार, माई इंग्लिश इज वेरी पुअर। किसी को प्रोवोक करना, ट्रिगर करना, किसी को ट्रिगर करना, तंग करना, किसी को ज्यादा तंग कीजिएगा एक थप्पड़ धर देगा, ठीक है ना। तो ये तंग कर रहे हैं, किसी को ट्रिगर कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, ठीक है ना। कोई आपका दोस्त जा रहा है मार्केट में जा रहा है, ठीक है, नाम है अमन उसका, अमन मार्केट में आपके जा रहा है, ठीक है ना। आपने चिल्लाया अमन, तो उसने देखा, ओ सॉरी सॉरी, उसने सुना, उसके कान ने सुना, ब्रेन ने इंटरप्रेट किया है समवन इज कॉलिंग मी। तो जैसे वो इंटरप्रेट किया ब्रेन ने, उसका गर्दन अपने आप ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ट्रिगर किया कि उसका बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए, जो ट्रिगरिंग वाला है ना वो काम, वो पहले मूवमेंट से पहले जो काम हुआ उसी को बोला था स्टिमुली या स्टिमुलस। तो इसको कैसे लिखेंगे, द चेंज अराउंड अराउंड एन ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म इसके चारों तरफ जैसा इन्वायरमेंट पहले था उसके कंपेयर में कुछ तो चेंज हुआ। किसी ने चिल्लाया आपको, किसी ने आपको पेन किया, किसी ने आपको पोक किया, ठीक है ना। द चेंज अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, किसी और ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ कोई चेंज हुआ, और इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, या आपके अंदर खलबली मची, अंदर कुछ चेंज हुआ, हार्मोनल चेंज हुआ, कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड, या तो बाहर हुआ या आपके अंदर हुआ, नहीं कुछ चेंज हुआ, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हम, ओ सॉरी सॉरी, ठीक है ना। द चेंज अराउंड एन ऑर्गेनिज्म और इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ या बाहर हुआ, लेकिन चेंज हुआ, ठीक है ना। दैट ट्रिगर, मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए, जो ट्रिगर करता है, जो आपको ट्रिगर करता है, और रिएक्शन और बॉडी मूवमेंट आर कॉल्ड स्टिमुलेट। ऐसा हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में चेंज हुआ या हमारे बॉडी में चेंज हुआ, जिसके कारण से हमने हमारा बॉडी ऑर्गन ट्रिगर हुआ और हम मूवमेंट करते हैं, या तो अपने होल बॉडी का मूवमेंट करते हैं, किसी पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन का मूवमेंट करते हैं, उसी चेंज का नाम है मेरे प्यारे बच्चों स्टिमुली और स्टिमुलस। लिख ले, रख लीजिए एकदम, जैसे, ठीक है ना। जैसे अब ये दो तरह का हो सकता है, एक्सटर्नल चेंज जैसे लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट। आपकी मम्मी एकदम मछली फ्राई कर रही है, आज रक्षाबंधन का लास्ट सावन बिहार में खत्म हो रहा है, और कल से आज ही से तो मुर्गा मसल्लम शुरू हो गया, मछली वगैरह शुरू हो रहा है। आपकी मम्मी किचन में मछली फ्राई कर रही है, ठीक है ना। वो डिफ्यूजन के थ्रू स्मेल आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आप अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं, आपका स्मेल जो है ना नाक में गया, अल्फेटरी वहाँ पे रिसेप्टर ने, यहाँ पे सेंसर है, सेंसर ने सेंस किया, ब्रेन को गया, और ब्रेन ने कहा अरे भैया ये तो मछली तल रही है। ओहो, अब आप चल के गए तेरे मम्मी होने कर तल रही, तेरे दो मछली लेके चल आए यहाँ पे। तो आपको आप कोई ऐसा इन्वायरमेंट में चेंज, या तो टेस्ट के कारण से हुआ, लाइट के कारण से, हीट के कारण से हुआ, साउंड के कारण से हुआ, या आपके हार्मोन के कारण से हुआ, जिसके कारण से आपने अपने बॉडी पार्ट्स को मूव किया, वही चेंज का नाम है मेरे प्यारे बच्चों स्टिमुलस। तो ये दो तरह का हो सकता है, एक्सटर्नल जो चेंज होता है वो ये दिया हुआ है, एक इंटरनल चेंज भी होता है जो हार्मोन है, ठीक है ना। आप ऐसा भी ले सकते हैं एग्जाम्पल कि आप जा रहे हैं, आप कान में ईयरबड, आजकल नया नया फैशन चला है बच्चों को, ईयरबड लगा लगा के साइकिल पर घूमता है, बाइक पे घूमता है, हर जगह घूमता है, हमको तो कान में दर्द होने लगता है। तो आप वो ईयरबड लगाए हुए हैं और किचन में जा रहे हैं और रोटी वगैरह कुछ बन रहा है, तवा गरम है, आपको पता नहीं है, एकदम आप तो अपने खुमार में है, गाने के खुमार में खोए हुए हैं आप गानों में, आप एक्सीडेंटली आप अपने हाथ को रख देते हैं तवे पे, गरम तवे पे, ठीक है ना। तो आप तवे पर रख देते हैं, अब देखिए पहले आपके हाथ के अराउंड क्या था, 37 डिग्री सी टेम्परेचर था, नॉर्मल टेम्परेचर था, जैसे वहां पर रख दिया और 80 डिग्री ऑटोमेटिक हो गया, हीट आपको कौन सा स्टिमुलस मिला, हीट मिला। अब क्या कीजिएगा, वहां पे रखे रहिएगा कि जलते रहे नहीं, फट से अपने हाथ को हटाइएगा ना, तो वहां पे बॉडी पार्ट्स को मूव करने से पहले क्या घटना हो रही है, हीट की, वो हीट क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई घटना आपके चारों तरफ हो या आपके बॉडी के अंदर हो, जिसके कारण से आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हो, उसी घटना का नाम है स्टिमुलस। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है रिएक्शन, रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्ड भी बोलते हैं, रिएक्शन में जवाब देना। किसी ने आपको बोला आप भी बोलिएगा, किसी ने आपको पोक किया तो आप पीछे हटिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा जवाब देना। तो देखिए हम लोग जब भी स्टिमुलस होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं या होल बॉडी को मूव करते हैं। आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है, आप गली में जा रहे हैं, पनीर लिए हैं, कुत्ता महक लिया है, चाहे चिकन लिए हैं, कुत्ता महक लिया है, स्मेल कर लिया है, अब कुत्ता आपके पीछे पड़ गया है, सूंघने लगा, आप दौड़ने लगे, काहे दौड़ने लगे, उससे बचने के लिए, और उसको भौंकने लगा, बार्क करने लगा, वो
आपको बार करने लगा तो आप और ना स्पीड बढ़ाइएगा, तो वहां पे जो साउंड है, कुत्ते का साउंड है, वो क्या है, स्टिमुलस हुआ। आज जो दौड़ रहे हैं आप, वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड क्या कहता है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग थिंग्स का एक गुण है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग थिंग्स का एक गुण है, ड्यू टू विच, जिसके कारण से ऑर्गेनिज्म मूव इट्स बॉडी पार्ट्स और होल बॉडी। ये लिविंग थिंग्स का मेरे प्यारे बच्चों ऐसा गुण है जिसके कारण से वो लिविंग थिंग्स या तो अपने एक बॉडी पार्ट्स को मूव करता है या पूरा बॉडी को ही मूव करता है। तवे पे हाथ रख दिए तो सिर्फ हाथ को मूव करेंगे, ठीक है ना। कुत्ता पीछे पड़ गया, पूरा बॉडी पार्ट्स को मूव करेंगे। तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण से कोई ऑर्गेनिज्म या तो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहा हो या होल बॉडी को मूव कर रहा हो, उसी प्रॉपर्टिया का नाम है रिएक्शन और रिस्पॉन्ड, ठीक है ना। अब कुछ नोट यहां पे देख लीजिए, द रिएक्शन, द रिस्पॉन्स बाय एन ऑर्गेनिज्म टू ए स्टिमुलस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द मूवमेंट। हाँ भैया, हम रिस्पॉन्स करेंगे तो मूव करेंगे ही करेंगे। रिस्पॉन्स का मतलब ही होता है मूवमेंट करना, या तो हमारा बॉडी पार्ट्स को मूव करें या होल बॉडी को मूव करें, बट रिस्पॉन्स मतलब ही है रिस्पॉन्स इक्वल टू मूवमेंट, ठीक है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पॉन्स टू ए वेरियस स्टिमुलस, सही बात है, प्लांट भी रिस्पॉन्स करता है, आगे हम लोग जानेंगे, लेवल 2 में जानेंगे ना, लेवल 3 में जानेंगे, लेवल 2 में एनिमल के बारे में पढ़ा जाएगा। एनिमल भी रिस्पॉन्स करता है, बट एनिमल जो रिएक्ट करेगा बहुत फास्ट करेगा, और एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बट प्लांट का रिस्पॉन्स, प्लांट का रिएक्शन स्लो प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों। और प्लांट एनिमल की तरह रिस्पॉन्स नहीं करता, बिकॉज प्लांट है ओनली हार्मोनल सिस्टम, एनिमल के पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व है, एंड एंडोक्राइन सिस्टम तो है ये है। तो प्लांट का स्टिमुलस जो है ना, वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स एनिमल के कंपेयर में स्लो होता है और डिफरेंट तरीका से होता है। अब देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, रिसेप्टर्स, सेंसर। हम लोग जो टेक्निकल फील्ड में इसको क्या बोलेंगे, सेंसर्स बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेचर को देखकर ही बनाया गया है टेक्नोलॉजी, नेचर पहले से बना दिया है, बिलियंस ऑफ ईयर से बनाया हुआ है। तो ये सेंसर क्या होता है, सेंसर आप सुने ना, सेंस कर लेता है, लाइट को सेंस कर लेता है। आजकल ऐसा सेंसर है कि आप जैसे रूम कमरे में आते हैं तो आपका जो हीट है, बॉडी हीट को देखकर फैन चालू होता है, चाहे एसी चालू होता है ना। तो किसका कमाल है, सेंसर का मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, इट इज अ सेल, ये सेल हो सकता है और टिश्यूज हो सकता है या ग्रुप ऑफ सेल हो सकता है इन द सेंस ऑर्गन। कहाँ होगा, तो सेंस ऑर्गन के अंदर होगा। 5 को सेंस ऑर्गन आपको बताया गया ना, 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख, नाक, कान, टंग, स्किन, ये बताया गया ना। तो क्या है सेंसर रिसेप्टर्स, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सेल है या टिश्यूज है, ये सेल या टिश्यू है जो कहाँ होता है, तो सेंस ऑर्गन में होता है। दैट सेंस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, जो हमारे बाहर जो चेंज हो रहा है उसको चेंज करने के लिए, उसको सेंस करने के लिए, समझने के लिए हमारे हर जगह पे सेंस ऑर्गन पे सेंसर यानी कि रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, रिसेप्टर्स कई प्रकार के हो सकते हैं। जो ईयर में हमारा होता है वो होता है कान में फेनो रिसेप्टर, या इसको ऑडिटरी रिसेप्टर्स करते हैं। ये क्या काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लिसन का काम करेगा, सुनने का काम करेगा। ये साउंड को सेंस करेगा, साउंड को। कान किसको सेंस करता है, तो साउंड को। किस स्टिमुलस को सेंस करेगा, साउंड को। तो कान में जो लग रहा था उसका नाम है फेनो रिसेप्टर। कान में कौन सा, फेनो रिसेप्टर। उस तरह आंख में जो आई में लग रहता है वो है फेटो रिसेप्टर। ये किसको सेंस करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो लाइट को सेंस करेगा। फोटो माने लाइट, लाइट को सेंस करेगा। और जो नोज में है, जो नाक में है, नाक में जो लगा हुआ है, नाक के अंदर जो है ना ये टिश्यू, ये चमड़ा, इसमें सेंसर भगवान ने फिट किया पहले से। ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, ये किसको सेंस करेगा, स्मेल को। महकने रहेगा, मीठे चिकन जैसे महकेगा, आपका दिमाग उसी की तरफ घूम जाता है ना, तो ये स्मेल को सेंस करता है, ठीक है। आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और अभी टर्न करने से पहले तो आपको बहुत खराब बदबू आने लगती है, ओ ये क्या है, तो आपको फील होता है कहीं कुत्ता उत्ता महक रहा है यार। जैसे आगे जाता है रियल में कुत्ता आपको महकता है, तो पहले से आपके भगवान ने बना दिया था नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कि भाई पहले स्मेल कर लो तो तू रास्ता बदल लो, ठीक है। तो ये स्मेल को सेंस करेगा। उस तरह टंग में जो होता है हमारे जुबान में गस्टेटरी रिसेप्टर्स होता है, ये क्या करेगा, ये टेस्ट को सेंस करता है। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हमारे टंग हम लोग पता लगा सकते हैं। और जो स्किन में होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है थर्मल रिसेप्टर। अब थर्मल मतलब ये मत समझिएगा सिर्फ हीटे को सेंस करेगा, हीट को, पेन को, पोक को, ठीक है ना, कोल्ड को, ये सबको सेंस करता है। तो ये 5 सेंसर गण, 1 2 3 4 5 सेंसर में
5 तरह के रिसेप्टर्स रखे हुए हैं, यानी सेंसर भगवान ने फिट करके आपको भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टर, लास्ट ही पॉइंट है, लेवल 1 का ही लास्ट पॉइंट है। 6 पॉइंट हम आप लोग बताए थे, लेवल 1 का लास्ट पॉइंट है, दीज आर द मसल्स, ग्लैंड, टिश्यूज और बॉडी ऑर्गन्स विच कैन रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस। अगर हमारे पास कई स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस आता है जो हमारे बॉडी को ट्रिगर करता है, तो हम जब मूव करते हैं ना, तो मूवमेंट में जिस ऑर्गन का, जिस टिश्यू का या जिस भी ग्लैंड का यूज करेंगे ना, उसी को बोला जाता है क्या, इफेक्टर बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इफेक्टर, रिसेप्टर्स हैं इफेक्टर्स। तो हमारा लेवल 1 कंप्लीट होता है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा एक बार आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि हमने बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने कंट्रोल का डेफिनेशन पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ा कोऑर्डिनेशन, पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। उसके बाद हमने स्टिमुलस पढ़ा या स्टिमुली पढ़ा। उसके बाद रेस्पॉन्स पढ़ा या रिएक्शन पढ़ा, 4 रेस्पॉन्स। उसके बाद रिसेप्टर्स पढ़ा, रिसेप्टर्स पढ़ा। उसके बाद इफेक्टर्स पढ़ा है। ये 6 पॉइंट हम लोग लेवल 1 में मेरे प्यारे बच्चों पढ़े हैं, लेवल 1। लेवल 2 में हम लोग पढ़ाया जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, ठीक है ना। बड़ा सा बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो आप लेवल 1 के लिए लेवल 1 को पहले प्रिपेयर कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कभी आते हैं तो लेवल 2 का हम पढ़ा देते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिए अगर अच्छे लगे तो। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट में पर्सनली, और डायरेक्ट उस पर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे चेंज हो सकता है, ये कर सकते हैं। चलिए, हैव अ नाइस डे।